नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। सासाराम गोलीकांड में अब नया मोड़ आ गया है। इस गोलीकांड में आरोपित किए गए ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। उन्हें लाइन हाजिर करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर पटना में भेज दिया गया है। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड को भी लाइन हाजिर करते हुए पटना मुख्यालय में भेज दिया गया है और इस मामले की पूरी तरह से जांच अब सीआईडी के जिम्मे सौंप दिया गया है। अब सीआईडी ही ये फैसला करेगी अपने जांच में कि इस मामले में ओरिजिनल दोषी कौन है। पुलिस ने सारे साक्ष्य पहले ही एकत्रित कर लिए हैं। जो बचे खुचे साक्ष्य हैं उसे सीआईडी एकत्रित करेगी। अब इस संबंध में रोहतास एसपी रोशन कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जो कुछ बताया है मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि लगातार राजनीतिक दबिश के बाद अब ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोली के शिकार हुए ओम प्रकाश उर्फ राणा जो शिवसागर के सिलारी गांव के निवासी थे, उनके समर्थन में काफ़ी राजनीतिक लोग आ गए हैं। उसके बाद अब नया मामला सामने आ रहा है। सीआईडी के जिम्मे जांच लग गई है। देखिए एसपी रोशन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। ये दिनांक 27 दिसंबर को सासाराम टाउन थाना में करघर मोड़ के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे। करघर मोड़ के आगे उन्होंने एक रुके हुए ट्रक को देखा। उतर के वहाँ कुछ जो लड़के थे जिनसे पहले से विवाद हो रहा था, उनको पीछा करने के क्रम में उसके सड़क के बगल में जो हरी सिंह का हत्या है वहाँ पे पुलिस की झड़प, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और उनके बॉडीगार्ड की झड़प, वहाँ जो लोग थे उनसे उस झड़प के दौरान गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति बादल जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सेलारी गांव के रहने वाले उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल को सील करते हुए एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया। एफएसएल टीम को बुलाने के बाद वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और एफएसएल टीम और मजिस्ट्रेट द्वारा जो मृतक है उनके परिजनों की मौजूदगी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ घटनास्थल से सभी साक्ष्य संकलित किए गए। जिसमें घटनास्थल पे जो खोखा बरामद हुआ, वो जो घटनास्थल पे शराब पार्टी चल रही थी उसमें जो शराब की बोतलें थी वो, जिसमें कुछ में शराब थी और कुछ बोतलें खाली थी। जो वहाँ मोटरसाइकिल जो 10 से अधिक संख्या में थी, जो वहाँ पे पहले लोग थे जो वहाँ से घटना के बाद भाग गए थे, उनकी मोटरसाइकिल सब कुछ वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद उसी एफएसएल टीम द्वारा घटना में जो शामिल 2 पुलिसकर्मी थे, उन दोनों का जो सरकारी पिस्टल है, पिस्टल मैगजीन भी जब्त किया गया और उनके हाथ से गन शॉट रेसिड्यू जो एफएसएल जांच जिसकी की जाती है उसको भी रिट्रीव करके सील करके आगे जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और ऐसे जो केस जिसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है उस केस में जो होता है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। उसके बाद घटना में जो मृतक हैं उनके परिजनों के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया था, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो घटना में पुलिसकर्मी जख्मी थे, जो ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड थे, उनके भी फर्ज बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक प्राथमिकी नगर अध्यक्ष सासाराम नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर जो घटना से शराब और अन्य चीजें बरामद हुई थी उसके संबंध में 3 प्राथमिकी घटना में दर्ज की गई। घटना के अगले दिन 28 तारीख को घटनास्थल के आसपास के सारे इलाके को खंगाला गया और जो घटनास्थल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज रिट्रीव किया गया। जो प्रक्रिया है उसके तहत फुटेज प्राप्त करने के क्रम में जो करघर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में के दूसरे तल्ले पे है, वहाँ से जो फुटेज प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना 10:35 से 10:39 के बीच में घटित हुई। 10:35 में ट्रैफिक डीएसपी वहाँ से उतरते हैं और 10:39 तक पूरी घटना होती है। 10:39 में वहाँ से वो निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखाई देते हैं। घटना में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी शामिल थे, ये उस चीज़ से स्पष्ट हुआ। उसके बाद घटना की पूरी जो रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मुख्यालय और
जो पुलिस उप महानिरीक्षक साहब हैं सबको, जो बड़ी पदाधिकारी उनको भेजी गई। और इस कांड में जो पुलिसकर्मी जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके संबंध में अग्रतर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई। उस रिपोर्ट के आलोक में आज डीएसपी ट्रैफिक को और जो उनके बॉडीगार्ड हैं उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया है। वो यहाँ से जाकर मुख्यालय में अटैच हो गए। उसके बाद इस घटना में चूंकि एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक डीएसपी उन पर आरोप है और आरोपों की गंभीरता को देखते और घटना में चूंकि पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए पूरी तरह परिजनों को आश्वस्त करने के लिए कि इस घटना में पारदर्शी, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान हो, इसलिए जो परिजन थे उनका अनुरोध है कि एक अलग एजेंसी जो जिले के बाहर की उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें हम मेरे द्वारा अनुशंसा, उनके अनुरोध पर मेरे द्वारा और जो पुलिस उप महानिरीक्षक साहब हैं उनके अनुशंसा के आलोक में मुख्यालय द्वारा इस पूरे कांड का अनुसंधान एवं नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग CID द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया। इस पूरे कांड का अनुसंधान अब CID द्वारा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी और कंट्रोल भी। अभी ट्रैफिक डीएसपी कहाँ है, कब छुट्टी उनकी हुई है? ऐसी मैंने बात आपको स्पष्ट बताया कि आज की तारीख में उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया। सर, झड़प का बात आपने कहा, किस परिस्थिति में झड़प आखिर हुआ था? मैंने आपको पहले ही दिन आपको स्पष्ट बताया था कि झड़प किस परिस्थिति में हुआ, इसमें दोनों पक्षों का स्पष्ट बयान आना जरूरी है। पुलिसकर्मी का बयान हमारे पास था, उसमें भी सिर्फ उसका फर्द बयान था, उसके आगे उससे पूछताछ नहीं हुई क्योंकि वो जख्मी है और एडमिट है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा पक्ष जो वहाँ एक जिनकी मृत्यु हुई और उनके साथ जो 18-20 लोग वहाँ थे, उनमें से जिनकी बाइक वहाँ बरामद हुई सबको नोटिस भेजा गया था। उनका बयान अभी लिया जाना था। उनके बयान के पश्चात ही स्पष्ट हो पाता कि आखिर वहाँ किन परिस्थितियों में और किस कारण से घटना हुई। लेकिन चूंकि इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा ये अनुरोध किया गया कि इसकी जांच बाहर की एजेंसी से कराई जाए, इसीलिए हमने इसका रिकमेंडेशन किया। और चूंकि CID जांच कर रही तो CID दोनों पक्षों का बयान लेगी, अनुसंधान करेगी, उसमें फिर जो अपडेट हो